बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो कप्तान ने अडयाला जेल से अपने कारकुनों को, अपने पार्टी रहनुमाओं को एक ऐसा पैगाम भेजा है जिसने ताकत के ऐवानों में बैठे मंसूबा साजों को हिला कर रख दिया है, और वो इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब कप्तान की इस चाल का जवाब कैसे दें, कप्तान के इस मास्टर स्ट्रोक को काउंटर कैसे करें। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के खिलाफ हरबे उसी तरीके से अपनाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काजी फाइज ईसा साहब ने जो बल्ले का निशान पीटीआई से लिया था, उसका तफसीली तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया है। ये फैसला आता है और इस फैसले के बाद इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस है तजदीदे अहद कॉन्फ्रेंस, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर के नीचे होती है और इसमें एक बड़ी तादाद लोगों की शिरकत करती है। अकबर एस बाबर साहब इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहे होते हैं और अब जो गेम डाली जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही ओवरटेक कर लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे खत्म कर दिया जाए, या फिर अगर खत्म नहीं हो रही तो उस सियासी जमात को उठा के अकबर एस बाबर को दे दी जाए। और ऐसे हालात में जब पीटीआई के साथ इतना कुछ हो रहा है, उसमें अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त अगर अकबर एस बाबर को चेयरमैन पीटीआई बना दिया जाता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। ये बड़ी तहलका खेज और बड़ी अलार्मिंग डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है कारकुनों को, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं उन्हें छोड़ने वाले किस तरह से निशाने इबरत बन रहे हैं। और इज्जत जो होती है वो हमेशा से ये चीज आपने समझनी है, इज्जत उसी की होती है जो अपने असूल के साथ डट जाता है। उज़्मा कारदार साहिबा है, वो इमरान खान साहब को छोड़ के चली गई। मरियम नवाज ने आज पूरी दुनिया के सामने ही हम ये कहेंगे उनके साथ जो किया है वो भी बड़ा मुझे दुख हुआ। उनके साथ जो आज सबके सामने जो किया गया है और जिस तरह से उन्हें इग्नोर किया गया है, ये बड़ी तकलीफ दे चीज है। लेकिन यही होता है, इज्जत उसी की होती है जो डट जाता है। ये बात ये लोग भूल जाते हैं। और वो वीडियो भी आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि जो एक हकीकी सहाफत का हमने परचम उठाया है वो इसी तरीके से बुलंद रह सके। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, बल्कि ये वीडियो जो है यही आपके सामने मैं चलवा देता हूं। आप बल्कि ये जो वीडियो क्लिप है ये अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाइएगा और देखिएगा कि किस तरह से जो आज हुआ है। और इमरान खान को छोड़ने वाले, इमरान खान को छोड़ के नून लीग के अंदर जाने वाले, इज्जत जो है वो तो होती नहीं है। और ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मुश्किल वक्त हो, कड़ा वक्त हो, जो भी सियासी जमात हो, इवन ये द स्टैंड्स ट्रू फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड पीपल्स पार्टी, हिस्ट्री में ये चीज देखी गई है। कम से कम हैव इनफ गट्स कि आप अपने फिर मौक़िफ़ के साथ, अपने नजरिए के साथ डटे रहें। जो भी हो, मुश्किलें आती हैं, सब पे आती हैं। और जो इस तरह से हट जाते हैं, जो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, या फिर वो फिर आप देखें राजा रियाज इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया, फयाजुल हसन चौहान साहब इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। पता था उनका अवाम ने क्या करना है और अवाम के अंदर उनका क्या बनना है, और उनका कुछ बनना ही नहीं है अवाम के अंदर, ये भी उन्हें बखूबी अंदाजा था। तो अब जरा आप ये क्लिप देखें कि इनके साथ क्या हुआ है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें उज़्मा कारदार साहिबा बड़ी एक्टिव थी, इमरान खान साहब बड़ा एक्टिव एक तरीके से, उज़्मा कारदार साहिबा जो है वो पॉलिटिकल अपनी इन्वॉल्वमेंट रखती थी, लेकिन उन्हें किस तरह से इग्नोर किया गया। और वो मिलना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी, लेकिन बात करने का भी मौका जो है राजकुमारी जो है उससे नहीं दिया गया। बाकियों से मिलेंगी लेकिन वो इग्नोर हुई और फिर वो पीछे की तरफ जैसे ही वो धक्के पड़ते पड़ते वो पीछे चली गई। और यही इस वक्त हकीकत होती है और ये एक रियलिटी है। ये एक अफसोसनाक चीज जरूर हो सकती है एक पॉलिटिकल वर्कर को इस तरह से इस हालत में देखने की, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यही होता है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें मैं आपके सामने रख दूं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 38 पेजेस का 38 सफात पर मुश्तमिल फैसला मेरे काजी ने, मेरे चीफ जस्टिस ने खुद तहरीर किया है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का 10 जनवरी का मुख्तसर फैसला चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की 14 शिकायत पर फैसला कलअदम करार दिया था। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया
दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकाज नोटिस जारी किए। शोकाज के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। फैसले में इलेक्शन एक्ट 2017 को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर है, यानी ये बल्ले से महरूम पीटीआई अपनी वजह से हुई है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की जिम्मेदारी उन पर है जो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। किसी जमात को मामूली बेजाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना आइन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीत कर आने वालों को यह इख्तियार मिलता है कि वो पार्टी उमूर चलाएं। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो तो इंतखाबी निशान ना दे। जब इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल का वक्त दिया, उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, उस वक्त बानी पीटीआई वजीर आजम थे, उस वक्त पंजाब और केपी में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमतें थीं। मुतअद्दिद नोटिस जारी और इजाफी वक्त देने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। एक बड़ा तफसीली किस्म का फैसला है और इसके अंदर मजीद भी मेरे काजी ने बहुत सी बातें लिखी हैं। और अब इस सब के अंदर काजी साहब ने यह भी कहा कि जब केस एक हाई कोर्ट में हो तो दूसरी हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बगैर किसी सियासी जमात का कोई वजूद नहीं है, वो सियासी जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ये सब कुछ मेरे काजी की अदालत में जैसे ही हुआ उसके बाद बहुत कुछ हुआ है और अकबर एस बाबर साहब ने इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कर दी और इस कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेटर हेड से इन्होंने जारी किया और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक करारदाद जो है वो इन्होंने पास की है और ये करारदाद इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी। पीटीआई के साथ इस वक्त जो हो रहा है, इस वक्त निजाम जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहा है, उसमें मुझे हैरत नहीं होगी और आपको भी हैरत नहीं होनी चाहिए कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन बन जाएं। और इस वक्त नाज़रीन इकराम अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो आप अंदाजा करें कि किस तरह से 8 लाख, वैसे ये कैसे कोशिश करेंगे, 8 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं इस पार्टी के, वो अकबर एस बाबर को कैसे पार्टी की क़यादत मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इससे जमहूरियत को क्या नुकसान पहुंचता है, क्या होता है, लेकिन ये एक बड़ी फुल फ्लेज कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर टेक ओवर की। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ये जो नाम निहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन जो कि एक टाउट हैं अकबर एस बाबर, इनका कहना है कि हमारा एक एजेंडा है कि पार्टी को इदारा बनाया जाए और वर्कर्स को इज्जत दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर ने कहा कि बानी पीटीआई पार्टी चेयरमैन थे, उनकी जगह खत्म नहीं की जा सकती। हम तमाम पार्टी रहनुमाओं को साथ लेकर चलने का इख्तियार देंगे। सियासी जमातों को जमहूरी बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन से बेहतर क्या मौका हो सकता है, इसे उजागर करें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि अवाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जाने हैं और अवाम को उसकी आगाही मिली है। बानी नाम नेहाद बानी रुकन पीटीआई ने कहा कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की बानी अराकीन कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें पीटीआई के बानी अराकीन और सईदुल्लाह खान नियाजी भी शरीक हुए। सईदुल्लाह खान नियाजी पीटीआई बानी चेयरमैन के साथी और रिश्तेदार हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि सईदुल्लाह नियाजी के घर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई। कॉन्फ्रेंस में असलम काकड़ बानी रुकन कोयटा से इस्लामाबाद तशरीफ लाए, जबकि लाहौर से इंशा और रेहाम खान शांगला से कौमी कॉन्फ्रेंस में पहुंची। उन्होंने मजीद कहा कि नौरीन फारूक अरशद अंसारी पार्टी के दरीना कारकुन आज इस्लामाबाद तशरीफ लाए। जो अफराद आज आए वो तहरीक इंसाफ में कुर्बानियां देने वाले हैं। आज कौमी कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को तबाही से बचाने का मशवरा हुआ। तहरीक इंसाफ के बानी ओहदेदारों ने बुनियादी उसूलों पर तजदीद नौ किया। अकबर एस बाबर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। पीटीआई की मौजूदा क़यादत पार्टी की रहनुमाई के हक से महरूम हो चुकी है, ये इनका कहना था। इन्होंने पार्टी की जो टिकट्स का मामला है उसके ऊपर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया और इस वक्त ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बताया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पीटीआई का एक नया इलेक्शन कमीशन बने, वो इंतखाबात करवाए, फिर रेलिवेंट लॉज जो हैं पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो हो, फ्रेश इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद हो, इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना चाहिए। पीटीआई की लीडरशिप जो पीटीआई के फंड्स हैं उनका गैर कानूनी इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस ने डिमांड किया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर बैंक अकाउंट्स को सील कर दे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ये मामलात नहीं करती। और इस सब के अंदर कॉन्फ्रेंस ने क्या किया जी, कॉन्फ्रेंस ने तारीफ की है अकबर एस बाबर की कि उसने जो कुछ भी किया है और जो कुछ उसने पार्टी के अंदर जमहूरियत के लिए किया। ये एक नाम निहाद ढोंग रचाया जा रहा है, लेकिन अब ये दरखास्त जब ये इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे, आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा, क्या निकल सकता है? ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि ये सारी चीजें क्या हैं। और जब इनके सर पे ऐसी सरपरस्ती हो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर कुछ भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं रह जाता। इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो हम सब के सामने है कि कितने बुरे तरीके से पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निजाम जो है वो एक्सपोज हुआ है।
अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने भी जेल से एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा है कि एतवार के रोज 2 बजे पाकिस्तान के हर हल्के से रैलियां निकलेंगी, मुख्तलिफ रैलियां निकलेंगी, एक पॉइंट पे जाके वो रैलीज खत्म होंगी। हर उम्मीदवार का इम्तिहान है, हर उम्मीदवार को तैयारी करनी होगी। कप्तान का ये बड़ा क्लियर, बड़ा वाजे, बड़ा दो टोक, इससे क्लियर मैसेज इमरान खान का नहीं हो सकता कि अब क्योंकि आप देखें कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि पंजाब में टिकटें लेने के लिए सबसे ज्यादा रश था, कन्वेंशन एक नहीं ये कर सके। भाई, जबर और सख्ती तो केपी में भी थी, लेकिन वहां पर खौफ के बुत टूट गए। अब इमरान खान साहब ने जो ये बात कही है कि एक तो अपनी कैंपेन फुल फ्लैश शुरू करें, कोई ये हीले बहाने नहीं चलेंगे कि आप कैंपेन नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो मामला किया है, इन्होंने जो सूरत हाल की है, मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में अगर हम इस सिचुएशन को देखें, अगर हम इस सूरत हाल को एनालाइज करें, तो आपने इस पूरे नुक्ते को समझना है, आपने इस पूरे मामले को समझना है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने जो ये एतवार की एक कॉल दे दी है, इस कॉल ने पूरे का पूरा मंजरनामा, पूरे का पूरा लैंडस्केप जो है वो बदल के रख दिया है। क्योंकि इस सब से बहुत कुछ जो है वो अब एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज में कन्वर्ट होने जा रहा है। इमरान खान साहब का एतवार की ये कॉल और खौफ के बुत टूटेंगे। पहले तो ये होता था कि जी एक जगह, मुख्तलिफ जगहों से रैलीज निकलेंगी, कप्तान ने पूरी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी जो है वो भी कप्तान ने जेल से बना के अपने उम्मीदवारों को दे दी है। अब अगर उम्मीदवार इसके ऊपर सुरखरू नहीं होते तो इवन देयर टिकट्स कैन बी रिवोक्ड। और एक और बहुत बड़ा मूव ये हुआ है कि कुछ लेटर सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ पंजाब की तरफ से भी, और बाकी भी जो हैं वो ये कर रहे हैं कि वो अपने उम्मीदवारों को कह रहे हैं कि हमने आपको एक उर्दू और इंग्लिश में बयान हल्फी बना के भेजा है, उस पर साइन करें, एक वीडियो बनाएं, अपनी वीडियो के अंदर आपके कुरान पाक नजर आना चाहिए। आपकी वो वीडियो, क्योंकि देखिए ये आजाद अगर होंगे, कल को ये अपनी मर्जी से इधर उधर जाएंगे, जिधर मर्जी ये चले जाएं, इनकी जमीरों की बोलियां लगेंगी, मंडियां लगेंगी, और वो लगनी है। ये चीज आप याद रखिएगा, जिस तरह की टिकटिंग के अंदर क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब सर पे नहीं थे, तो बहुत कुछ होना है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये इमरान खान साहब का ऑर्डर है कि आपने इस तरह से मामला करना है कि पहले से ही इनके आगे एक बंद बांधा हो, पहले से ही इनके आगे डक्का लगाया हो, पहले ही इनके आगे एक रुकावट हो। फिर ये ऑब्वियसली फिर ये अवाम में कैसे जाएंगे अगर इन्होंने इनकी एक वीडियो मौजूद हुई। बल्कि तमाम तर लोगों से यह दरखास्त होगी कि आप लोग अपने उम्मीदवार से वीडियो का तकाजा करें। आप वोट दे रहे हैं, कप्तान के नाम पे दे रहे हैं, उम्मीदवार नहीं देख रहे, खंबे को भी वोट दे देंगे, लेकिन उम्मीदवार से द बेयर मिनिमम कि वो हल्फ तो देना कि वो कप्तान के साथ वफादार रहेगा। देखिए पार्टी होती, उस वक्त ये मामला चल रहे होते, फिर दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है, चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन कप्तान का ये मास्टर स्ट्रोक है और नई हिदायत जो आई हैं उसमें मैं अभी बहुत सी चीजें भी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कप्तान ने एक फुल प्रूफ प्लान जो है वो बना के अपनी पार्टी से, अपनी टीम से शेयर कर दिया। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।